नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हमारे देश में जो प्रचलित धार्मिक कथाएं हैं, उसमें भगवान शंकर यानी कि महादेव का तांडव जो है, उनका रौद्र रूप देखते बनता है। और जब भगवान तांडव करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी धरा हिल रही है। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो महादेव सट्टा ऐप है, जो कि कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति आस्था दिखाने के नाम से ही लोगों ने इसको महादेव रखा होगा, पर वो बहुत जल्दी में पैसा कमाना चाहते थे। हमारे देश में भगवान के नाम से मांगने की लंबी परंपरा है। बहुत सारे उल्टे सीधे काम भगवान की आड़ में किए जाते हैं। क्योंकि ईश्वर की लाठी उस तरह से सब पर नहीं पड़ती जो ऐसा काम करते हैं, जैसा कि सदियों से प्रचारित है। ईश्वर से डर खत्म हो गया है और ईश्वर यदि देख रहा है तो बहुत कुछ अनदेखा है। महादेव सट्टा ऐप का कहर छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 साल से लगातार जारी है, पर इसे चलाने वाले दूर देश में सुरक्षित बैठकर आकूत धन संपदा कमाकर खुले हाथों से लुटा रहे हैं। अब सीबीआई ने इस लूट में हिस्सेदारी करने वालों की खोज खबर ली है। पहली बार सीबीआई ने छत्तीसगढ़ पुलिस के आला अफसरों से लेकर नीचे तक के सिपाही तक पे छापामारी की है और ये भविष्य के संकेत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर की तलाशी पहले भी हो चुकी है, अब फिर से हो रही है। सेवानिवृत्त अनिल टुटेजा जो आईएएस अफसर हैं, जो इन दिनों एक दूसरे केस में जेल में हैं, उनके घर की तलाशी इतनी बार हो चुकी है कि उनके परिवार के लोग कहते होंगे कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। लगातार जिस तरह की छापामारी हुई, तो क्या ये महादेव ऐप और इसकी ये यात्रा क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके कितने पड़ाव हैं, थोड़ी इसके बारे में भी पड़ताल करना जरूरी, क्योंकि लगातार ये चर्चा में है। महादेव सट्टा ऐप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जो अवैध जुआ और खेलों पर सट्टेबाजी की सुविधा देता है, जिसे दुबई से सौरभ चंद्राकर रवि उप्पल द्वारा संचालित किया गया। ये पहले दुर्ग में जूस बेचते थे। यहाँ कम से कम 200 करोड़ रुपए रोज इसमें होता है। इसकी फ्रेंचाइज मॉडल के माध्यम से ये काम करता है, जिसमें कि उपयोगकर्ताओं को नामांकित करना, आईडी बनाना और बेनामी खातों के माध्यम से धन शोधन इसमें शामिल है। ऐसा नहीं कि सट्टा खिलाने का या कोई पहला ऐप है। हमारे देश में इस तरह के बहुत से ऐप हैं, अभी भी हम देखते हैं। भारत सरकार ने 232 अवैध सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध भी लगाया, पर चूंकि नए नए ऐप बन जाते हैं जिसमें परिमेज, फेयर प्ले, 1xBET, लोटस 365, डाफा बेट और बेटवे सट्टा जैसे ऐप शामिल हैं। महादेव ऐप के मामले में अब तक जो ईडी है, प्रवर्तन निर्देशालय ने 14 आरोपियों को, जिसमें प्रमोटर भी शामिल है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। और पहले इसमें 41 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी, अब 388 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार किया गया, ऐसा कहा जाता है। महादेव सट्टा ऐप की शुरुआत सौरभ चंद्राकर रवि उप्पल के द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से ये पूरे तार दुबई तक गए और वहीं से ये सट्टा संचालित हो रहा है। इसमें कहा जाता है कि अब दाऊद के लोग भी इसमें शामिल हो गए। तो ये सट्टेबाजी जो है, मैंने जैसे पहले कहा कि ये फ्रेंचाइज के माध्यम से चलता है और इसमें करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। दरअसल ये मामला जब भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, तब ये मामला चर्चा में आया और बीजेपी ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया और महादेव ऐप को ये बताया कि भूपेश बघेल का संरक्षण है। पर बाद में ये देखा गया कि जब भूपेश बघेल की सरकार भी चली गई, तो अभी भी सौरभ चंद्राकर जो है वो दुबई में बैठकर जो है काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा उच्च स्तरीय घोटाला है जो अवैध ऑनलाइन जुआ और धन शोधन से संचालित है। और इसमें जो चूंकि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने उनकी महत्वाकांक्षा इतनी थी कि जब बहुत अनाप शनाप पैसा आ गया, तो वहां जब दुबई में शादी हुई तो उसमें उन्होंने बहुत सारे प्लेन से लोगों को बुलाया, बहुत सारे गिफ्ट दिए, बहुत सारे सामान दिए, बहुत सारे स्टार को बुलाया और उसके बाद जो स्पेशल प्लेन बुक करके वो लोगों को ले गए। तो ये फिर मामला खुला और उसके बाद लगातार ये राजनीतिक मामला भी बनता गया और इसमें जो है ये 70 और 30% के अनुपात में ये जो है अलग अलग लोगों को, ये जो लोग इसको संचालित करते हैं उनको ये पैसा दिया जाता है। तो
इसमें बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगह बैठे हैं उनकी फेक आईडी बनी हुई है और इस पे सीबीआई ने अच्छी खासी जो है चार्जशीट प्रस्तुत की है। यूएई में स्थित प्रोमोटर ने 508 करोड़ की उसको रिश्वत मिली, ये कहा जा रहा है भूपेश बघेल के लिए, पर अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है। पर सीबीआई ने जिस तरह से आज ताबड़तोड़ कई जगहों पर, भिलाई में, रायपुर में, और खास करके पुलिस के अफसरों पर, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है कि इसमें पुलिस के लोगों की संलिप्तता थी, ये उनको हर महीने पैसे मिलते थे और उन्हीं की देखरेख में ये चल रहा था। तो ये पहली बार हुआ है कि पहले जो 14 लोग थे उसमें कांस्टेबल स्तर के लोग 1-2 पकड़ाए गए थे, पर अब जो छापा डाला है वो आईपीएस हैं 4, आईएएस के यहाँ डला है। उसके अलावा भूपेश बघेल के जो नजदीकी लोग हैं उसमें भिलाई के विधायक भी हैं यादव, और बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पर जो है ये सुबह से छापे की कार्रवाई हुई। इसके पहले मुंबई में 7 हवाला जो किंग हैं उनकी पहचान की गई जो धन शोधन में शामिल थे और उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया। 2295.61 करोड़ की संपत्ति जो है वो फ्रीज की गई, अटैच की गई, जब्त की गई। इसके अलावा विशेष जांच टीम ने अभिनेता साहिल खान को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पे इसमें शामिल था। जैसा मैंने कहा कि जैसे रणवीर कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान, श्रद्धा कपूर, इन लोगों से भी चूंकि इन्होंने इस ऐप का प्रचार किया था तो पूछताछ की गई और इनसे किस तरह भुगतान लिया इन लोगों ने ये भी पूछा गया। तो ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। और जैसा मैंने कहा कि सौरभ चंद्राकर की शानदार शादी जिसमें हवाला संचालन जो है वो पाकिस्तान से सामने आया। खेलो पार के ऐप के लिए दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम का जो इब्राहिम कास्कर का की साझेदारी की बात भी आई। तो ये बहुत ही चर्चित समझते हैं कि महादेव जो ऐप है, सट्टा ऐप, उसका घोटाला है। भाजपा को भी आए 1.25 साल से ज्यादा हो गया, पर सौरभ चंद्राकर अभी भी दुबई में बैठे हैं और दुबई से बैठकर लोग कहते हैं कि अभी भी वो ये संचालित कर रहे हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा वो जगह जगह कथा करते हैं और लाखों की भीड़ होती है, उनको भी इन्होंने बुलाया दुबई और उनसे भी कथा सुनी। तो मैं, ये हो सकता है कि आपको मैं बहुत सारे वीडियो भी शेयर करूं, इसमें देखेंगे आप कि कौन कौन वहां गया, किस तरह की पार्टी हुई, किस तरह से पैसे आ रहे हैं, कैसे पैसे खर्च हो रहे हैं। और ये लोगों ने अब छत्तीसगढ़ छोड़ दिया, पर ये संचालन दूसरे देश में कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे देश से हम देखते हैं कि हमारे देश में जो लोग भी बहुत सारे गड़बड़ी करते हैं वो भाग जाते हैं और दूसरे देश में बैठकर, चूंकि वहां उनके पास पैसा होता है, तो बहुत सारी चीजों का संचालन करते हैं। तो इस पूरे मामले से राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। सीबीआई जो है पर लोग आरोप लगा रहे हैं, पुलिस के 2 आईजी, 2 एसपी, 2 एडिशनल एसपी के यहाँ छापा डाला है। तो ये लोग इसको, जो चूंकि महादेव नाम है और ये नाम जानबूझ के रखा गया, तो एक प्रकार से सीबीआई के जरिए एक तांडव छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के नेता और खास करके कांग्रेस के नेता जिनके समय ये हुआ, उनको घेरेबंदी में ले रहे हैं। तो भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव, मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार विनोद वर्मा, आईएएस जैसा मैंने कहा अनिल टुटेजा, आईजी आनंद छाबड़ा, आईजी आरिफ शेख, एएसपी संजय ध्रुव, ये सब लोग जो भूपेश बघेल के समय, अभिषेक महेश्वरी, भूपेश बघेल के जो ओएसडी थे मनीष बंचोर, आशीष वर्मा, ये सब के यहाँ छापे की कार्रवाई हुई है। छापे के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्या मिला है। जो उप सचिव सौम्य चौरसिया लंबे समय से जेल में है, उनके यहाँ भी दबिश दी गई है और बहुत सारे नाम निकल के आ रहे हैं। जब सीबीआई अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगी तब पता चलेगा कि इनके घरों से क्या मिला है। पर जो मिले बात की बात है, पर महादेव का जो तांडव है वो अब एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से देखने मिल रहा है। इस बीच में जो है भूपेश बघेल चूंकि अहमदाबाद जाने वाले थे एआईसीसी की बैठक में, तो उनके जो कार्यालय से भी इस बारे में एक प्रेस नोट जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो दिल्ली का कार्यक्रम था उसको रोकने की ये कोशिश है। तो सीबीआई ने जो है रायपुर, भिलाई में वहां पहुंची और इस पर लेकर वहां भी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, अपना प्रदर्शन किया। तो ये अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव तो हो गए हैं और बीजेपी की सरकार भी आ गई है, पर ये मामला जो है
थमता हुआ नहीं दिखता है। और भूपेश बघेल को ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेसियों के द्वारा कि उनको एजेंसी जो है बार बार परेशान कर रही है, उसकी उन्होंने निंदा की है। केवल भूपेश बघेल की छवि खराब करने के लिए ये भाजपा की नाकाम कोशिश है। और उधर भाजपा के लोग कहते हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, और अगर प्रूफ मिलेंगे तो इसमें डरने की जरूरत क्या है। तो सीबीआई की इस कार्रवाई पे पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी जो है और दीपक बैज जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और वो कह रहे हैं ना कांग्रेस झुकेगी ना रुकेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने छापेमारी को लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक कदम करार दिया है। इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री जो है अभी जायसवाल, श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को सीबीआई की जांच में सहयोग करने की सलाह दी है। तो कुल मिला के अब इस पे राजनीति होगी, बयानबाजी होगी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, जो केंद्रीय एजेंसियां, उनको उनकी भूमिका को लेकर बहुत सवाल छत्तीसगढ़ में उठते रहे हैं। और निश्चित रूप से अब ये जो आज जिस बड़े पैमाने पे छापेमारी हुई है, घरों में दबिश दी गई है, और खास करके पुलिस अधिकारियों को जब इसमें टारगेट किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में पुलिस की आपसी लड़ाई भी बहुत मशहूर है। दो पुलिस के डीजी जो हैं, उनको किस तरह से पिछली सरकार में प्रताड़ना हुई वो लोग जानते हैं। तो अब उस सरकार में जो लोग नजदीक थे, जो सरकार के नजदीक थे, उन लोगों के खिलाफ भी जो है उनके यहाँ इस तरह की छापेमारी हुई है। तो अब इसमें केवल राजनेता नहीं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस हो चाहे आईपीएस हो चाहे नीचे के लोग हों, वो सब ओएसडी तक इसके लपेटे में आए हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो महादेव का तांडव है, जो महादेव सट्टा ऐप है, वो क्या गुल खिलाता है और ये राजनीति को छत्तीसगढ़ की किस दिशा में ले जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।